मैं डॉक्टर महादेव सिंह। आज हम पढ़ेंगे जापान का प्रधानमंत्री। जैसे कि हम जानते हैं कि जापान की पूर्व कक्षा में हमने जापान के कैबिनेट के बारे में चर्चा की थी और कैबिनेट का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर होता है। जापान की संघीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री शासन की धुरी है, यानी कि जो जापान की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसके जो सुप्रीम कमांडर है वो प्रधानमंत्री है। जापान में प्रधानमंत्री पद कोई विकास या विकसित पद नहीं है, अपितु यह संविधान की रचना है। संविधान के अनुच्छेद 66 में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में हम चर्चा करें तो संविधान के अनुच्छेद 6 और 67 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित व्यवस्थाएं की गई है। अनुच्छेद 6 के अनुसार सम्राट डाइट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और अनुच्छेद 67 के अनुसार डाइट के प्रस्ताव द्वारा डाइट के सदस्यों में से प्रधानमंत्री का मनोनयन किया जाएगा, यानी डाइट और सम्राट मिलकर प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सामान्यतः डाइट के दोनों सदन, चाहे वो प्रतिनिधि सदन हो या सभा सदन, उन दोनों के बहुमत के आधार पर होता है। एवं प्रधानमंत्री के लिए डाइट के किसी भी सदन, प्रतिनिधि सभा अथवा सभा सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यह जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री सिर्फ प्रतिनिधि सदन का ही सदस्य हो, वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां और उसके कार्य। जापान के संविधान के अनुच्छेद 65 से 75 और अध्याय 4 में कैबिनेट की रचना और शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। इन्हीं अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री की और शक्तियों के कार्यों का उल्लेख मिलता है। प्रधानमंत्री का पहला कार्य है कैबिनेट का प्रधानमंत्री कैबिनेट का हेड ऑफ द कैबिनेट होता है और कैबिनेट का जीवन और अंत निर्माण सब कुछ प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उनके अंदर विभागों बंटवारा करता है और प्रधानमंत्री जब चाहे मंत्री को हटा सकता है। दूसरा है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन, कि मंत्रिमंडल किस प्रकार फंक्शन करेगा, वर्क करेगा, उनके मर्जी किस प्रकार वर्क्स का डिवीजन हो, डिपार्टमेंट्स का डिवीजन हो, बिजनेस डिवीजन हो, ये सारे कार्य मंत्रिमंडल के लीडर के रूप में प्रधानमंत्री करता है। प्रशासन पर नियंत्रण, इससे तात्पर्य है कि जापान का जो शासन प्रशासन है वो प्रधानमंत्री के नियंत्रण से चलता है। अगर कोई मंत्री आदेश जारी करता है तो उस पर प्रधानमंत्री के काउंटर हस्ताक्षर होने आवश्यक है। अगला जो प्रधानमंत्री का कार्य है वो है डाइट का नेतृत्व। तो डाइट का नेतृत्व मतलब ये है कि जो जापान की संसद है उन संसद का प्रधानमंत्री क्योंकि बहुमत वाली पार्टी का लीडर होता है तो वह बहुमत पार्टी के लीडर के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में डाइट का भी नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री कैबिनेट और सम्राट के बीच की कड़ी है। कैबिनेट और सम्राट के मध्य जो भी पत्र व्यवहार होता है, जो भी संचार होता है, उन संचार की जो कड़ी है वह कैबिनेट है। कैबिनेट के निर्णयों से के बारे में सम्राट को अवगत कराता है प्रधानमंत्री और सम्राट की जो मंशाएं होती है उन मंशाओं से कैबिनेट को अवगत कराने का कार्य प्रधानमंत्री करता है। अगला जो कार्य है प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री दल का सर्वोच्च नेता होता है, सुप्रीम लीडर ऑफ द पार्टी होता है। सुप्रीम लीडर ऑफ पार्टी होने के नाते ही उसे डाइट का नेतृत्व मिलता है और प्रधानमंत्री बल का मिलता है कि सामान्यतः वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है जो अपने दल में सर्वोच्च स्थिति में होता है, प्रभावशाली स्थिति में होता है। प्रधानमंत्री का जो अगला कार्य है वह है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। यहाँ परराष्ट्र संबंधों का संचालन से मतलब है कि दूसरे देशों के साथ संबंध किस प्रकार रखे जाएं, कैसे संबंध हो। जापान अन्य राष्ट्रों के साथ अपने वैदेशिक संबंधों का जो संचालन करता है, यानी एक प्रकार से विदेश नीति का जो संचालन है वो प्रधानमंत्री के ऊपर ही निर्भर करता है।
अगला जो कार्य है प्रधानमंत्री का, वह है कृपा और संरक्षण की शक्तियां। कि जापान के अंदर विभिन्न प्रकार की अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो चाहे शासकीय अपॉइंट हो चाहे राजदूतों के अपॉइंटमेंट हो, उन अपॉइंटमेंट्स को करने में प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है। और अगला जो कार्य है प्रधानमंत्री का, वह है उसकी आपातकालीन शक्तियाँ। कि जापान के संविधान में कुछ इमरजेंसी पावर्स के प्रावधान किए गए, उन पावर्स का वास्तविक रूप में जो प्रयोग है वह प्रधानमंत्री ही करता है। इस प्रकार हमने प्रधानमंत्री के पद और उसकी शक्तियां कार्य के बारे में चर्चा की। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के पद का महत्व। प्रधानमंत्री की पोस्ट है वो बहुत ही महत्व की पोस्ट है। संवैधानिक दृष्टि से हो चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो, प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च शासक सुप्रीम रूलर है। प्रधानमंत्री संपूर्ण शासन तंत्र की धुरी है, वह राष्ट्र का सर्वोच्च नायक है। कैबिनेट शासन रूपी जहाज की चालक मशीन है तो प्रधानमंत्री उसके चालक अथवा कैप्टन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो शासन रूपी जहाज है उसका जो कप्तान है वो देश में प्रधानमंत्री होता है।